तो आज हम पढ़ेंगे अंदर भी वो और बाहर भी वो। ठीक है, यहाँ बात अहम और आत्मा की होती है। ध्यान से समझिएगा कि ये नॉर्मल बात नहीं होती है। मतलब यहाँ पे हम संसार की बात तो करते हैं, लेकिन हम बात अपने भीतर की करते हैं, अहंकार और आत्मा की बात। तो जो भी होता है हमें समझना किसे है, अहंकार और आत्मा को समझना है, क्योंकि सब खेल वहीं से हो रहा है ना। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, सब चीज़ों के पीछे वही है, अहंकार। और अगर हम सत्य का जीवन जीते हैं तो फिर आत्मा में हम जी पाते हैं, है ना। तो आत्मा के साथ बहुत कम लोग हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग अहंकार के साथ ही होते हैं और इसीलिए उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो अंदर भी वो बाहर भी वो, जैसे घट के भीतर का और घट के बाहर का आकाश एक ही है, वैसे ही नित्य निरंतर ब्रह्म सब भूतों के भीतर बाहर स्थित है। अर्थात संसार और ब्रह्म एक ही है। पहला प्रकरण श्लोक 20। ये वेदांत में बहुत बार दिया जाने वाला दृष्टांत है। ब्रह्म को आकाश की उपमा दी गई है और सत्य की, ब्रह्म की सर्वव्यापकता समझाने के लिए ये उदाहरण बार बार रखा जाता है। ब्रह्म और संसार, आप लोग ब्रह्म को समझ पा रहे हो। ब्रह्म मतलब जो सत्य है, जिसे आत्मा भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं। ठीक है, और संसार तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब यहाँ देखना है कि ये दोनों बाहर भी और भीतर भी है। घट होता है ना, जो घड़ा या कोई भी पात्र, उसके भीतर जो आकाश है और उसके बाहर जो आकाश है वो एक सा ही होता है। बस जो घट का आकार होता है उसके कारण आप कहते नहीं हो कि घट के भीतर आकाश है। घड़ा देखा है आप लोगों ने ना, जो घड़ा पानी भरने का होता है, वहाँ भी आकाश होता है ना। उसके अंदर भी आकाश होता है, मतलब अंदर भी आकाश होता है। ऐसा नहीं कि घड़ा खाली होता है, आकाश वहाँ भी होता है। आकाश सब जगह है ना। तो घड़े के बाहर भी आकाश है और घड़े के भीतर भी आकाश है। तो घट के भीतर जो आकाश होता है घटाकाश, और जो विस्तृत आकाश है महाकाश। मतलब जो घड़े के भीतर है वो छोटा होता है, वो घड़े के भीतर है। ठीक है, और जो विस्तृत है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो आकाश है, वो महाआकाश है। उनका एक्स स्थापित करना ही वेदांत की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। घट के भीतर का आकाश, घट के बाहर का आकाश एक ही है। जो घट है वही अपने आप में मिथ्या है, वही अपने आप में बस एक भ्रम पैदा करने वाली चीज है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ घट से समझेंगे अपने शरीर को कि ये हमारा जो शरीर है ये घड़ा है, और इसके भीतर जो आत्मा है, जो सत्य है, वो आकाश है। लेकिन वो हमारे भीतर है, इसलिए वो छोटा सा अहंकार बन जाता है। हमें लगता है कि जो हमारे भीतर है वो सत्य मतलब छोटा है। हम नहीं जानते कि ये आकाश बहुत बड़ा है। तो सत्य जो है वो बहुत होता है, असंख्य होता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है ना, वो असीमित होता है। लेकिन हमारे भीतर सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, तो हम ये कहते हैं कि वो बहुत छोटा होता है, उसकी कोई सीमा होती। मतलब हम जो भी काम करते हैं या हम जो भी अपने जीवन में लेके आते हैं, हर चीज़ की एक सीमा होती है। क्यों होती है सीमा? क्योंकि ये हमारा शरीर सीमित है ना। जो घड़ा है वो सीमित है, उसके अंदर जो भी होगा वो सीमित होगा। लेकिन जो घड़े के बाहर है वो असीमित है, वो पूरा आकाश है। इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है। घट के भीतर का आकाश, घट के बाहर का आकाश एक ही है। जो घट है वही अपने आप में मिथ्या है, वही अपने आप में बस एक भ्रम पैदा करने वाली चीज है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। और इसी का जो परिणाम है वो फिर ये है कि जैसे ब्रह्म और आत्मा एक समान है, वैसे ही संसार और अहम एक है। बस अंतर ये है कि जो आत्मस्थ है वो ब्रह्म को अपने से भिन्न नहीं जानता, और जो अहम बना हुआ है वो संसार को अपने से भिन्न मानता है। ठीक है, जो आत्मस्थ है, जो अपने आप को सत्य मानता है, वो अपने आप को ब्रह्म से अलग नहीं मानता। वो मानता है कि जो मेरे भीतर है वही बाहर है। लेकिन जो अहम है, जो अपने आप को छोटा मानता है, क्योंकि वो शरीर को अपने अंदर अहंकार मानता है कि मैं शरीर के अंदर हूँ, तो मेरी जो सत्ता है वो छोटी होगी। तो फिर वो अपने आप को संसार से अलग मानता है। वो समझता है संसार में कुछ वस्तु है जो मुझसे अलग है, और वो इसीलिए उसको पाने के लिए ललायित रहता है। अगर उसे ये पता चल जाए कि जो मैं हूँ वही बाहर भी है, तो फिर कोई क्यों पाना चाहेगा? कोई अपने आप को पाना चाहता है? नहीं पाना चाहता, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। लेकिन उसको लगता है कि जो मैं हूँ वो अलग है और जो बाहर है वो अलग है। इसीलिए हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम मानते हैं, हमारे अंदर भ्रम है, जबकि ऐसा है नहीं, सब एक ही है। ठीक है, अंदर भी और बाहर भी
सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ है। तो अज्ञानी के लिए भी ये बात लागू होती है कि उसका संसार और उसके मन का पसार एक ही होते हैं। मतलब जो हमारे मन में होता है वही हमारे बाहर होता है। तो जो हमारा मन है वही हमारा संसार है। बात समझ में आ रही है कि जो हमारा मन है वही संसार है। संसार हमारे मन से बड़ा नहीं है, संसार हमारे मन से बाहर नहीं है। हम जो सोचते हैं वही हमें बाहर दिखाई देता है ना। तो सारी कल्पना हमारे भीतर से आती है, फिर बाहर हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि पहले बाहर होती है फिर हमें दिखाए। हमारे मन में पहले चीजें आती है, उसके बाद बाहर दिखाई देती है। अंतर बस ये होता है कि वो इस बात को जानता नहीं, वो दोनों को अलग अलग लेता है। तो वो सोचता है कि मन करता है और संसार कारण है। वो ये नहीं जानता कि संसार मन की ही छाया है। अब मन की छाया कैसे कहेंगे कि जैसे ये शरीर है और जब आप चलते हो तो आपकी परछाई बनती है। तो आपकी परछाई आपके ही शरीर की है, वो आपसे अलग तो है नहीं। आपका शरीर है तो परछाई है। वैसे ही आपका मन है तो संसार है। अगर मन नहीं तो संसार नहीं, अगर अहंकार नहीं तो संसार नहीं। ठीक है। तो वो सोचता है कि मन योद्धा है और संसार उसका रण क्षेत्र है, कि मन ग्राहक है और संसार बहुत बड़ा हाट बाजार है। तो ग्राहक की जो जरूरत होती है, जो कामना होती है, वो संसार से माने बाजार से पूरी हो जाएगी। ये आप तभी कह सकते हो जब आप ग्राहक में और बाजार में अंतर रखो। ठीक है। इसीलिए जब हमारा मन बेचैन होता है, परेशान होता है, किसी चीज को तड़पता है, तो हम सोचते हैं कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसे शांत कर देगा। लेकिन बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं ना जो मन से अलग हो। सब कुछ आपके मन से ही है। तो जब मन में ही शांति नहीं है तो बाहर शांति कहाँ से मिलेगी? ये चीज समझना है ना। जब आपकी परछाई जैसा आपका शरीर होगा, आपकी परछाई वैसी ही होगी। तो जब मन अशांत है तो बाहर शांति कैसे मिल जाएगी? हमारा भ्रम है कि हमें बाहर कुछ मिल जाएगा जो हमें शांत कर देगा। ठीक है। इस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। और ये पूरी जो आपकी दुनिया है उसको चलाने वाली ऊर्जा है एक अज्ञान जनित कामना, जो हमें नहीं पता। हम ये सोचते हैं कि कोई कामना पूरी होने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। आपकी कितनी कामनाएं पूरी हो जाए, कितनी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन आपके जीवन में सुकून कभी भी नहीं आता। तो जो कहती है कि दुनिया में जाकर के कुछ विशेष हासिल करा जा सकता है जो हमारे पास नहीं है, जो क्रेता के पास नहीं है, वो विक्रेता से मिल जाएगा। या मन कई बार इसको ऐसे देखता है कि कुछ है मेरे पास, कभी कभार उसे ये भी भ्रम हो जाता है कि कुछ है मेरे पास, कुछ पा लिया है। तो तब वो जगत को ऐसे देखता है कि जगत छीनने को उतावला है। मतलब कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारी शादी हो गई, अब मुझे मेरी बीवी मिल गई, अब वो मुझे मिल गई है। हम ये सोचते हैं मिल गई, जबकि मिलता किसी को कुछ नहीं है। लेकिन हमारा भ्रम होता है कि मेरी बीवी मेरी है, मुझे मिल गई है। तो अब डर क्या आ जाएगा कि कोई मुझसे छीन न ले, है ना। ये डर आ जाता है। या तो डर होगा या कामना होगी। या तो डर है कि कोई छीन न ले, और या फिर कुछ मिलना है, कुछ पाना है, कुछ मेरे पास है नहीं। अब जैसे किसी पत्नी को पति मिल गया, लेकिन उसको लगता है नहीं अभी वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए, तो पति को छोड़ के किसी और पे ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ना उसके पति में वो चीज़ मिलेगा ना प्रेमी में मिलेगा। वो तो मिलेगा उसके मन के भीतर, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही है, कहाँ से मिलेगा उसको, है ना। जो शांति उसे चाहिए वो उसके मन के भीतर है, वो बाहर है ही नहीं। तो पति को छोड़ के प्रेमी के पास जाना, क्या शांति मिलती है? नहीं मिलती, और अशांति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार सिर्फ आपकी आवश्यकता के लिए है, आपके मन की शांति के लिए नहीं है। लेकिन हम हमेशा मन के शांति के लिए संसार में भटकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी तो हमारा भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। मन है कभी भरता नहीं, ज़रूरत तो पूरी हो जाती है ना। तो कहाँ पे थे? ठीक है। तो तब वो जगत को ऐसे देखता है जगत छीनने को उतावला है। दोनों ही स्थितियों में अहंकार अपने और जगत के बीच भेद रखता है। मतलब अगर उसे कुछ मिल जाए तो डरा हुआ रहता है, और ना मिले तो लालच में रहता है कि कुछ मिल जाए। कभी कहता है मेरे पास नहीं है, संसार से ले आऊँगा। कभी कहता है मेरे पास है, संसार से बचाना है तो दोनों स्थिति में डर अंदर, भीतर तो बेचैनी है ही ना। पा गए तो भी बेचैनी और नहीं मिला तो भी बेचैनी। तो कुल मिला के कहने का ये है कि अगर इस तरह से जियोगे तो सुकून कैसे मिलेगा? तुम डरे रहोगे, घबराए रहोगे, लालच में रहोगे और कामना में रहोगे और हमेशा भागते रहोगे, कभी जिंदगी जी ही नहीं पाओगे, है ना। डर में कभी कोई जी सका है जिंदगी? अगर आपको डर है कि आपके पास जो है वो छिन जाएगा तो आप कैसे जी सकते हो? और अगर ये है कि मुझे कुछ मिला नहीं और मुझे कुछ हासिल करना है तो भी आप चैन से नहीं रह सकते हो,
है ना। तो और ये जो भेद है यही संसार का दुख है, ये जो भेद हम मानते हैं ना यही दुख है, और इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है। जो व्यक्ति नहीं जानता इसीलिए वो हमेशा दुखी ही रहेगा, कभी उसका दुख दूर नहीं होगा। अपनी विशेष शैली में श्री कृष्ण मूर्ति इसको ऐसे कह गए थे, जो आप ये सोचते हो ना कि आप अधूरे हो और दुनिया आपको पूरा कर देगी, यही आपको दुख, यही आपके दुख का कारण है और कुछ नहीं। मतलब आप सोचते हो कि मैं अधूरा हूँ और किसी के आ जाने से मैं पूरा हो जाऊंगा, यही आपके दुख का कारण है, क्योंकि आप अधूरे हो नहीं, ये आप मानते हो, आप पूरे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा मानते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा तो आप पूरे हो जाओगे, और ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा कभी पूरा, मतलब पूरा जो पूरा ही है वो कभी किसी चीज़ को पाके पूरा क्या होगा, वो तो ऑटोमेटिक पूरा है। लेकिन जो अपने आप को मान चुका है कि अधूरा है और है वो पूरा, तो वो कभी पूरा होगा ही नहीं, है ना। जो मानने में है, जो है नहीं, वो कैसे पूरा हो सकता है। मान लो आपको नींद नहीं आ रही लेकिन आप सोना चाहते हो और आप सोचते हो कि मैं सो जाऊंगा, नींद आ ही नहीं रही तो आप कैसे सो जाओगे। जो आपको मिलेगा वही आपको मिलेगा ना। अगर नींद है तो नींद आएगी, तो जब आप अंदर से अधूरे होगे तो बाहर तो और अधूरे होते चले जाओगे ना, और अपूर्ण होते चले जाओगे। अगर आप अंदर से अपने आप को पूर्ण मानोगे तो फिर आप बाहर भी जिससे भी मिलोगे, बात करोगे ना, तो आपको पूर्णता का एहसास होगा। फिर आप उससे कुछ पाना नहीं चाहोगे, उससे कुछ लेना नहीं चाहोगे, बल्कि आपके पास जो है वो देना चाहोगे, क्योंकि आप पूर्ण हो, आपके पास है, आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, ठीक है ना, सबको देना है। तो आपके दुख का कारण क्या है, अष्टावक्र को ये बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सामने जो खड़े हुए हैं जनक, वो स्वयं ज्ञानी है। तो अष्टावक्र सीधे एकदम परम तल की बात करते हैं। वो कहते हैं घटा आकाश और महाआकाश एक है, तो कामनाओं का दास बनने से कुछ मिलेगा नहीं। जगत में ऐसे विचरण करो जैसे स्वयं में ही विचरण कर रहे हो। मतलब इस संसार में ऐसे घूमो जैसे कि आप अपने अंदर ही मस्त हो, घूम रहे हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, आप खुश हो, मस्त हो, प्रसन्न हो, और आप विचरण कर रहे हो, है ना। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने का डर नहीं है। बात समझ में आ रही ना। कुछ पाना है ना कुछ खोने का डर है, बस मस्त हैं और घूम रहे हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं। जहाँ आप ये सोच के संसार में निकलोगे ना कि कुछ पाना है या कुछ खो जाएगा, तो आप संसार का विचरण भी नहीं कर पाओगे, आप संसार में जी भी नहीं पाओगे, आप संसार का आनंद भी नहीं ले पाओगे। कोई पराया नहीं, कोई बाहरी नहीं, और जब कोई पराया नहीं, कोई बाहरी नहीं, तो कोई अंदरूनी भी नहीं। जब कोई अंदरूनी नहीं तो किसी की रक्षा का दायित्व भी नहीं। जब घट के भीतर जो है वही घट के बाहर है, तो घट को बचाने की बहुत चिंता भी नहीं। घट टूट भी गया तो क्या हुआ, आकाश आकाश से मिल जाएगा। घट क्या है, एक बहुत झीनी सी सीमा, जैसे पन्नी। आप अपने हाथ में पन्नी लेकर खड़े हो जाओ और आप कहें कि मैंने इस पन्नी के माध्यम से आकाश बांट दिया है। पन्नी के एक तरफ का आकाश एक है और पन्नी के दूसरी तरफ का आकाश दूसरा है। तो स्वयं से दुनिया को अलग समझना या स्वयं को अस्तित्वमान समझना उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी बड़ी मूर्खता है लठ लेकर के पानी को काटने की कोशिश करना या प्लास्टिक की पन्नी लेकर के आकाश को बांटने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है कि पानी है, अब आप एक डंडा ले लो और बोलो कि मैं इसे अलग कर दूंगा, तो क्या आप डंडा मार के पानी को काट सकते हो, क्योंकि पानी तो कभी कटेगा ही नहीं। वैसे ही पूरा आकाश है और आप एक पन्नी ले लो हाथ में और कहो कि पन्नी के इधर आकाश अलग है, पन्नी के उधर आकाश अलग है, तो क्या आकाश अलग हो जाएगा? आकाश तो एक है ना, वो आपका भ्रम है। वैसे ही आपका जीवन भी है। आप सोचते हो कि आपके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है ना, तो बाहर का मिल जाएगा तो मेरे अंदर शांति आ जाएगी। नहीं, अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो बाहर भी शांति नहीं है। अगर आप अधूरे हो तो बाहर भी आप अधूरे ही रहोगे। तो अपने आप को समझना है, जानना है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है ज़िंदगी में, अपने ऊंचे लक्ष्य के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जीवन में ये करना है। कोई ऐसा काम ले लो, ज़िंदगी का मकसद ऐसा ले लो कि मुझे, जैसे कि मुझे किसी की मदद करना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, मुझे जीवन का कुछ उद्देश्य है कि मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। उस लक्ष्य में चलते हुए जो भी ज़रूरत पड़े, भूख लगे तो खाना खाओ, पार्टनर की ज़रूरत पड़े तो पार्टनर भी साथ चल सकता है, लेकिन हाँ, पार्टनर के लिए साथ नहीं चलना है, उस लक्ष्य के लिए चलना है। और अगर
आपका और आपके पार्टनर का लक्ष्य एक हो कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो साथ चलोगे तो साथ चल पाओगे। लेकिन अगर आपकी नज़र आपके पार्टनर पे रहेगी तो दिन भर कमियां ही निकालोगे, है ना, दिन भर बुराइयां ही निकालोगे और फिर देखोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या है, यही सब करते पूरी ज़िंदगी हमारी नष्ट हो जाती है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य हमारा उद्देश्य बड़ा होता है, हमारे जीवन का कोई गोल होता है, अपना कोई मकसद होता है, तो फिर याद भी नहीं आता कि जीवन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। हमारा तो बस ये रहता है कि हमें उस मकसद को पूरा करना है और उसको पूरा करने में जो भी लगे, नींद आएगी तो सोएंगे, भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, घर की ज़रूरत पड़ेगी तो घर भी चाहिए, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी कपड़े भी चाहिए। उसी तरह से एक लाइफ पार्टनर भी होता है, अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। और अगर उस लाइफ पार्टनर में कोई बुराई नहीं कोई कमी नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि उससे बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे बदल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, है ना। क्योंकि आप उससे 2 मिनट के लिए मिलते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी रहते हो, उससे सुख में भी दुख में भी तकलीफ में भी हर समय वो आपके साथ रहता है। और साथ रहने के कारण हमें लगता है कि नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बोरिंग हो गया है, और कोई चीज़ 1 मिनट के लिए मिले तो हमें बहुत लुभाती है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप जिसको बहुत लुभा रहे हो ना, जो आपको बहुत लुभा रहा है, अगर उसके साथ पूरा दिन रह जाओ ना तो उससे भी बोर हो जाओगे। इस दुनिया में कोई आपको पूरा नहीं कर सकता, समझ रहे हो। 2 मिनट के लिए तो हर चीज़ लुभाती है, लेकिन पूरे जीवन जिसके साथ रह जाओ ना तो वो बोर कर देगा आपको, क्योंकि ये मन किसी चीज़ से भरता नहीं है, इसको कभी शांति मिलती नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो। एक चीज़ आप घर पे लेके आओ बहुत ही खूबसूरत है, वो 2-3 दिन खूबसूरत लगेगी, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ अच्छी लगने लगेगी। यही नियम है प्रकृति का, है ना, चाहे इंसान हो चाहे वस्तु हो चाहे कोई भी हो। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते, हम फालतू के पचड़ों में उलझे पड़े रहते हैं और इसी में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। जो मज़ा जो आनंद हमें इस धरती पे लेना चाहिए ना, वो हम ले नहीं पाते हैं। हम फालतू की लड़ाई झगड़े उसी में पड़े रह जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और अपने जीवन का एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाना है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्पित हो जाना है, ठीक है। तो और ये मैं पैदा कैसे हुआ, लाठी ली और लाठी मारी जोर से आकाश में तो आकाश फट गया, लाठी ली और जोर से घुमाई हवा में तो उससे क्या हुआ, आसमान फट गया। फट जाएगा ना आसमान, जब तुम लाठी से मारोगे आसमान को तो आसमान फट जाएगा। जब आसमान फट गया तो आसमान के हो गए 2 टुकड़े, एक टुकड़े को तुमने नाम दे दिया संसार और दूसरे का नाम दे दिया अहंकार। लो हमारा जन्म हो गया, हम ऐसे पैदा होते हैं, हम आरी लेकर आसमान को काटते हैं और उसके एक हिस्से को फिर कहने लग जाते हैं कि ये मैं हूँ, है ना। मतलब हम जिसे मैं कहते हैं वही अहंकार है। करा जाए क्या, एक आरी उठाओ और उससे आसमान को, ये जो पूरा स्पेस खाली स्थान है, स्पेस को काटते हैं, आरी से कहते हैं अब ये कट गया। तो वेदांत बड़ा परिपक्व दर्शन है, वो ये सब नहीं बोलता कि अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है। अहंकार को भी वो ये नहीं कहता कि अनैतिक है कि गलत है, वो बोलता है ही नहीं। बुरा तो तब होगा ना जब होगा, किसी चीज़ के बुरे होने के लिए भी पहले उसे होना पड़ेगा, है ही नहीं। आरी से आसमान को काटकर तुम एक टुकड़ा ले आए हो और बोल रहे हो ये मैं हूँ, तुम हो ही नहीं, आसमान नहीं कटता, ठीक है। तो जो ये अहंकार है ना, ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये है ही नहीं, लेकिन हम इसे सत्य मान लेते हैं और इसीलिए हम फिर फंसे पड़े रहते हैं। अहंकार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, हम इससे बस मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें चोट लग गई, हमें दुख हो गया, हमें तकलीफ हो गई, तो ये हम मानते हैं। इसलिए अगर हम ये जान जाएं कि अहंकार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, सिर्फ सत्य होता है और जो सत्य है वो सामने होता है, उसमें ना कोई कल्पना होती, ना कोई भविष्य होता, ना कोई भूतकाल होता है, जो है वही सत्य है, वो सामने है, उसमें कुछ कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल्पनाएं हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है, हमें आनंद आता है, हमें लगता है कि अभी की परेशानी हटनी चाहिए, बाद में क्या होगा वो किसने देखा है ना। हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस तरह से हमारा जीवन होता है। देश काल और वस्तु से स्पर्शित, देश काल और वस्तु से परे, नित्य निरंतर ब्रह्म ही सर्वभूतों के भीतर बाहर स्थित है, नित्य है, निरंतर है, कोई घटना नहीं घट रही, कुछ बीत नहीं रहा। निरंतरता का मतलब समझते हो, कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है। अंतर का मतलब होता है कि एक का समाप्त होना और दूसरे का शुरू होना। जो समाप्त हो रहा है वो भी वही है जो शुरू हो रहा है। सारे भेद प्रकृति की माया भर है, सब भेदों में समभाव रहना। घट है भी तो तमाम तरह के घटों के आकार प्रकार को महत्व ना देना, और नहीं ही देते हो महत्व जब जान जाते हो कि घट के भीतर क्या है।
अच्छा, मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने हरी जैकेट पहन रखी है, वहाँ सामने मेरी एक सफ़ेद जैकेट भी टंगी और मेरे पास एक नीले रंग की भी है। तो अभी मैं नीचे भगवत गीता पर बात कर रहा था, आधे एक घंटे पहले तब वो नीली वाली पहनी हुई थी, ठीक, और तुम मुझे सुन रहे थे। अभी हरी वाली पहनी हुई है और तुम मुझे सुन रहे हो। हरा रंग और नीला रंग किसका है? प्रकृति का। भेद क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं कह देते कि गीता तो नीले रंग से संबंधित है, हम नीले वाले को ही सुनेंगे। तुम जानते हो कि भीतर से आत्मा बोल रही है, बाहर प्रकृति के रंग बदल रहे हैं, रंग सब प्रकृति है वो बदल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बात कर रही हूँ, अब मैं कपड़े कुछ भी पहनूं, कल कुछ और पहने थी, आज कुछ और पहनी हूँ, तो क्या मैं बदल जाऊंगी? मेरे भीतर जो बोल रहा है वो तो आत्मा है ना। कपड़े तो बाहर बदल रहे हैं ना, प्रकृति बाहर बदल रही है। तो हम सोचते हैं कि जो प्रकृति बाहर बदल रही है वो मेरे भीतर भी मतलब वो सुकून दे देगी, ऐसा नहीं है। प्रकृति में सब कुछ होगा, वो बदलेगी भी, वो मिटेगी भी, वो बनेगी भी, उसका जन्म भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन हम तो सत्य है ना, हम तो आत्मा है, हमारा न जन्म न मृत्यु न कुछ, ये शरीर का सब कुछ होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है, लेकिन हम उसे मन से क्यों जोड़ देते हैं? मन तो सत्य है ना, आत्मा है, वो अनंत है, उसका ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु, ना वो कभी खाली होता, ना कभी अधूरा होता, ना अपूर्ण होता। तो इस शरीर के भीतर आने के कारण हम समझने लगते हैं कि वो छोटा हो गया है, जबकि वो छोटा नहीं है, वो भीतर भी वही है, बाहर भी, वो अनंत है, वो आकाश है, वो छोटा है ही नहीं। तो हम उसे मतलब पूरा करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम उसे भरने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें लगता है कि वो पूरा हो जाएगा, वो भर जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? कभी मन को सुकून मिला है? आप देखो ना, कब आप चैन से रहते हो? किस पल ऐसा होता है कि जब आपको सुकून मिलता है? कभी ऐसा होता ही नहीं है ना। तो मैं कहीं और बैठा हुआ था, अभी एक घंटे पहले नीचे बैठा हुआ था, अभी मैं अपने कमरे में आ गया हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो। सब कुछ बदल गया है एक तरीके से, तुम्हें तो रंग ही दिखाई दे रहा है कपड़ों का, सब कपड़े बदल गए, समय बदल गया, जगह भी बदल गई और वो ग्रंथ भी बदल गया जिस पर बात हो रही थी। पर तुम लोग ज्ञानी हो, तुम तो सुन रहे हो। और क्या है तुम्हारा ज्ञान? तुम जानते हो कि घट के भीतर, घट माने ये जो कपड़े, ये वस्त्र आदि बाहर के हैं, ये घट है। तुम ज्ञानी हो, तुम जानते हो कि घट के भीतर जो है वही जगह बदल गई, उस समय बदल गया, रंग बदल गया और स्थान बदल गया और ग्रंथ भी बदल गया, लेकिन आत्मा ही है। तो इसलिए तुम वैसे ही सुन रहे हो जैसे एक घंटे पहले सुन रहे थे। समझ में आ रही है बात? मतलब बाहर सब कुछ बदल जाए लेकिन भीतर तो वही है ना। तो हम बदलाव भीतर क्यों करना चाहते हैं? बाहर जो बदल रहा बदलने दो, भीतर क्यों बदलना चाहते हैं? मतलब हम ये क्यों सोचते हैं कि बाहर कुछ बदलेगा तो हमारे भीतर बदल जाएगा? भीतर अगर बेचैनी है तो हमें बाहर नहीं बदलने की जरूरत है, हमें अपने भीतर ही समझना पड़ेगा कि बेचैनी है क्यों, ये अधूरापन या अकेलापन क्यों है, किस कारण है। जब तक आप कारण नहीं जानोगे तब तक आप बाहर कितना भी भटक लो कोई फायदा नहीं होने वाला। और नित्य वस्तु की विशेषता ही यही होती है कि सब कुछ बदल जाता है, वो नहीं बदलता, वो बात वही रहेगी। चाहे तुम श्रीमद् भगवत गीता पर बोलो, चाहे अष्टवक्र गीता पर बोलो, या नित्यता है। और ये तो हमने आध्यात्मिक ग्रंथ कह दिए, 2 गीताएं, बात वही रहेगी। दुनिया के किसी मुद्दे पर बोलो तो लो, मुद्दा भी बदल गया, सब बदल गया, जैकेट का रंग भी बदल गया, समय भी बदल गया, स्थान भी बदल गया, श्रोता बदल गए, हो सकता है वक्ता भी बदल जाए, लेकिन फिर भी बात वही रहेगी। और अगर आत्मा से आ रही है और बात वही रहेगी, अगर अहंकार से आ रही है तो भी वही रहेगी। तो ले देकर बात क्या है? ले देकर यही है कि घट के भीतर जो है वो असली है, उसी पर ध्यान होना चाहिए। और जितना घट के भीतर वाले पर ध्यान दोगे उतना ये जान जाओगे कि घट के भीतर वाला घट के बाहर वाले से भिन्न नहीं है। ये बात समझ रहे हो? घट के भीतर जो है वो घट के बाहर से एक है, वो दोनों स्थितियों में एक है, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे तुम अज्ञानी हो। फिर ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था में अंतर क्या है? ज्ञानी के भीतर भी जो है वो ज्ञानी के भीतर भी है की वस्तु से एक है, मतलब ज्ञानी के भीतर भी जो है वो ज्ञानी के भीतर की वस्तु से एक है। आत्मा और ब्रह्म एक है, अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य। बस बात ये है कि ज्ञानी ये जानता है कि भीतर और बाहर वाला एक है, अज्ञानी के भी जो भीतर है वो बाहर से एक है। अज्ञानी के भीतर अज्ञान है और बाहर भी जब वो देखता है तो उसे अज्ञान ही अज्ञान दिखाई देता है। अज्ञानी के भीतर कामना है और बाहर वो देखता है तो कामना की पूर्ति के उसके तमाम जरिए दिखाई देते हैं। अंतर ये है कि अज्ञानी ये नहीं जानता कि भीतर और बाहर एक ही है, कामना कभी पूरी नहीं होने वाली है ना। अज्ञानी ये नहीं जानता कि उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर है वो भीतर है, वो एक ही है, तो उसमें अब क्या पूरा होना, वो तो पूरा ही है, वो अधूरा है ही नहीं। तो
तो ज्ञानी ये जानता है और अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए वो भटकता रहता है और दुखी रहता है, परेशान रहता है। ज्ञान यही करता है कि आपको पता लग जाता है, आप जान जाते हो और फिर आपका दुख दूर हो जाता है, फिर आप भटकना बंद कर देते हो, फिर आपकी जो बेचैनी है ना वो खत्म हो जाती है। जब बेचैनी ही नहीं रहेगी, जब आप अपने आप में ही खुश रहोगे, अपने आप में ही पूरे रहोगे, तो फिर बाहर किसी को कुछ पाने के लिए थोड़ी निकलोगे। फिर तो ये है कि जो मुझे मिला है वो मुझे दुनिया को देना है, मुझे पूर्णता मिली है तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम भी पूर्ण हो, तुम अधूरे नहीं हो, है ना। फिर मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, समझ रहे हो। तो अष्टवक्र कह रहे हैं नित्य निरंतर ब्रह्म को देखो। ये जितने तुमको भूत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भौतिक पदार्थ, प्रकृति के सब तत्व जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, भूतगण, इनको जब भी देखो तो तुम्हें ब्रह्म ही दिखाई दे, और ब्रह्म दिखाई दे जाएगा अगर उन भूतों के प्रति तुम में कामना का भाव नहीं है। ठीक है, तो सत्य प्रत्यक्ष होता है, वो छुप जाता है कामना के पीछे। सत्य देखो, सत्य सत्य होता है, लेकिन सत्य को हम कामना के पीछे छिपा देते हैं। अब जैसे कि मुझे पता चल गया कि कुछ गलत है और मुझे पता है कि ये सत्य है कि गलत है, लेकिन मैं उसे कामना के पीछे छुपा दूंगा कि नहीं, शायद ये गलत हो सकता है, शायद मैं भ्रम में हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो, है ना। तो हम कामना कल्पना करके उसे छिपा देते हैं। तो जो भी वस्तु देख रहे हो जैसी है वो उसको वैसा ही देख लिया, तो ब्रह्म को ही देख लिया। पर वस्तु को देखा और उसमें तुम्हें अपनी कामना या भय दिखाई दे रहे हैं तो तुमने कुछ नहीं देखा। अगर वस्तु को देखते वक्त आपको डर या भय या कामना हो रहा है तो मतलब आप सत्य को नहीं देख पाए। अगर आप सत्य को देख लेते हो ना तो आपका भय, आपका डर, आपकी कामना खत्म हो जाती है। पर वस्तु को देखा और उसमें तुम्हें अपनी कामना या भय दिखाई दे रहे हैं तो तुमने कुछ नहीं देखा, फिर तुमने बस अहंकार की छाया को देखा। ठीक है, संसार को ही जब भय मुक्त, कामना मुक्त दृष्टि से देखो तो तुमने ब्रह्म को देख लिया, और अहंकार की ही भय मुक्त, कामना मुक्त अवस्था को आत्मा कहते हैं। ठीक है, जब आप सत्य को जानोगे, सत्य को समझोगे, तो जितने भी डर आपके अभी है वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो डर हमारे भीतर का खत्म करना है, बाहर कुछ बदल के डर नहीं खत्म होगा। हमारे भीतर जो डर है हमें उसे खत्म करना है कि ये क्यों है, किस चीज के पीछे डरा हुआ है, ऐसा क्या है कि जिसके लिए मैं डर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी है। इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर किस चीज को बचाने के लिए आप डर रहे हो। जो आपका है वो आपका रहेगा, और जो आपका नहीं है उसे आप अपना बना नहीं सकते हो, तो फिर डरना क्या। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसे आप अपना बना भी नहीं सकते हो, वो आपसे दूर चला ही जाएगा। चाहे आप डरोगे तब भी, नहीं डरोगे तब भी, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे आप नहीं रोक सकते हो। तो बस जानना है, समझना है, और जो हो रहा है बस उसे देखना है, और वही सत्य है, अब उसे स्वीकार करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई सवाल है तो उससे कर सकते हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।